राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, कई लोग जो मंदिर जाते हैं वो ठाकुर जी से मांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी ने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिलना है वो ठाकुर जी ने तय कर रखा है। अब कुछ कंडीशंस होती है कि जहां पर कर्म करके वो चीज मिलती है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जैसे किसी के कोई संतान नहीं होती है तो वो ठाकुर जी से संतान मांगते हैं। तो कहा जाता है कि अगर प्रारब्ध में नहीं है और जबरदस्ती अगर ठाकुर जी को विवश करके उनसे मांगा जाता है तो वो दुखदाई होता है। इसका एक उदाहरण भागवत में दिया गया है। वैसे तो धुंधुकारी का उदाहरण भी है, लेकिन एक और बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया गया है। वो है अंग के पुत्र वेन का उदाहरण। ध्रुव जी का नाम तो हम सबने सुन रखा है। ध्रुव जी जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग का जन्म होता है। जो अंग बहुत सरल और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, संतों का बड़ा आदर करते थे। अंग ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन अंग ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ के भाग को देवता लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अंग को बड़ी चिंता हुई। अब अंग ने ऋत्विजों से पूछा कि ये क्या कारण रहा कि आप लोगों ने अच्छे से मंत्र नहीं पढ़े। तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि मंत्र बिल्कुल अच्छे से पढ़े गए हैं, यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए देवता लोग आपका ये यज्ञ का भाग स्वीकार नहीं कर रहे। तो आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए। उसके बाद राजा अंग पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। उसके बाद अंग के वैन का जन्म होता है और कहा जाता है कि वैन बहुत क्रूर राजा था। वैन ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा। और राजा अंग जो थे वो बड़े दुखी वैन से हो गए। बालपन में ही वैन बच्चों को अनायास ही मार डालता था। एक तरह से बहुत क्रूर शासक वैन रहा। और वैन के दुख से दुखी होकर राजा अंग ने घर छोड़ा, संन्यास धारण किया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर हमारे भाग्य में, हमारी प्रारब्ध में कुछ चीज नहीं है और जबरदस्ती अगर ठाकुर जी से मांगे तो वो चीज हमें दुख ही देती है।